राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये। बिन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवसचो कृष्ण भक्ति प्रणदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले परमाधम पतित पावन भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत सेवा प्रदानकारी अखिल भारतीय श्री चैतन्य महाप्रभु संस्थाचार्य वर्ग ओम विष्णुवातिरण्यशासी श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमल संकोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहित की प्रार्थना करता हूँ। समस्त वैष्णव त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी पादगण मातृमंडली भक्ति मंडली को यथायोग सम्मान करते हुए उनके अहित की प्रार्थना करता हूँ। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की, वेदव्यास मुनियों की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से लक्ष्मी माता जी के निवास स्थान पर भागवत जी के माध्यम से आज छठवां दिन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल तक यहाँ हमने कथा सुनी, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाओं कर के सारे ब्रजवासियों को मुग्ध किया। लास्ट में महाराज उन्होंने इंद्र पूजा करते थे ब्रजवासी, वो बंद करा दी। बहुत लोगों का भाव होता है कि हम जिस देवता की सदियों से पूजा करते आ रहे हैं उसको कैसे छोड़ें, कैसे बंद करें, और बंद किया और बिगड़ जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। कोई ग्राम देवता को मान बैठा है, कोई कुल देवता को मान बैठा है, कोई महाराज कितने देवताओं को मान बैठे हैं। हम लोग बोलते हैं सब छोड़ो कृष्ण भक्ति करो, ऐसे कैसे हो सकता है। हम अपनी जेब की बात नहीं बोलते हैं, भगवान खुद बोलते हैं। भगवान ने इंद्र पूजा बंद करा दी क्योंकि भगवान बोलते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणा विलयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। महाराज सबका अपना अपना कर्म है। इंद्र का काम है वर्षा करना, चाहे तुम पूजा करो चाहे मत करो। किसी देवता का अधिकार नहीं है आपसे जबरदस्ती पूजा लेने का, और आपकी पूजा देवते लेंगे भी नहीं। जो भगवान की पूजा छोड़कर देवताओं की पूजा करने जाओगे, मानो किसी देवता को आप भोग चढ़ाने गए, वो खाने की हिम्मत नहीं हो, वो भोग ही नहीं लगेगा। क्योंकि सारी दुनिया का मालिक भगवान है।
और उसको बिना देकर किसी को दोगे वो लेगा नहीं। हाँ, किसी देवता को खिलाना है तो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर उस देवता को ऊपर चढ़ाने जाओ, वो स्वीकार करेगा। इंद्र पूजा बंद करा दी तो महाराज इंद्र बिगड़ गया, प्रचंड हो गया, और वो सारे ब्रजवासी को मारने का टारगेट में, आहा, उन्होंने मेघों को बुलाया, जो प्रलय के समय मेघ वर्षा करते उनको बुलाया। मुर्गणंतम सांवर्तक नामना मेघनाम चारणम इंद्रम प्रचोदया क्रोधो वाक्यम च हिस्सात्मुच्युत। उन मेघों को बुलाकर बोला, एक भी ब्रजवासी जिंदा नहीं होना चाहिए, सबको खत्म कर देना है, इतनी वर्षा करो सब डूब जाएं। अगर मेरे को पुकारेंगे तो मैं उनकी रक्षा करूंगा, अन्यथा एक भी नहीं बचना चाहिए। जिसके रक्षक खुद कृष्ण हो उसको कौन मार सकता है। महाराज ब्रजवासी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, वर्षा शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश। महाराज बिजली चमकने लगी, ब्रजवासी समझ गए, और वो महाराज इंद्र इतना गुस्से में आ गया था। गुस्से में जब आता है बंदा बहुत कुछ बोल देता है, पता नहीं लगता क्या बोल दिया। बोलते हैं, अहो श्रीमतमात्मनम गोपानाम कनोसकम कृष्णम मया पुयश्रिता में चक्रदेहेलनवा। ये कृष्ण के जितने आश्रित हैं एक भी बचना नहीं चाहिए। ये कृष्ण अपने आप को समझता क्या है, हैं? बाचालम बालिसम श्रम्भितम पंडित मानिनाम कृष्णम मया पयश्रितम गोपा में चक्र में प्रिय। कृष्ण जानता कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानता है, बहुत बोलता है और अपने आप को पंडित समझता है। पंडित नहीं है। और जो भी कृष्ण का भक्ति करता है सबको डुबाओ, एक नहीं बचना चाहिए। इंद्र बिगड़ गया और इतना प्रचंड हो गया, मारा गुस्से में अनाप शनाप बोल बैठा। और वर्षा तो शुरू हो ही गई थी। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सारे ब्रजवासी समझ गए कि आज इंद्र बिगड़ गया है। ब्रजवासी ने बोलो, जिस देवता की आप सदियों से पूजा करते आ रहे हो और वो बिगड़ जाए, क्या करना चाहिए? फौजी भाई क्या करना चाहिए? दसो हण। जिस देवता की सदियों से पूजा करते आ रहे हो और उसकी बंद करा दी जाए और वो बिगड़ जाए, है? मना लेना चाहिए। हाँ माँ, मना लेना चाहिए। आपकी बेटी मना कर रही, वाले नहीं, कोई जरूरत नहीं मनाने की। हाँ जी एसडीओ साहब, क्या करना चाहिए? बोलो हरे कृष्णा। हाँ, आप क्या बोलते हो गार्ड रूम वाले? सेक्रेटरी साहिबा बोलिए, क्या करना चाहिए? हैं? हम लोग के मन में यही है कि मना लेना चाहिए। पहले तो रूठने नहीं देंगे, इसलिए तो हम लोग सब देवताओं को मनाते हैं। तू भी मान जा, तू भी मान जा, तू भी मान जा, तू भी मान जा। किंतु शास्त्र नीति बोलती, एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को साधोगे सब सद जाएंगे, और सबको मनाओगे तो सब रूठ जाएंगे। कोई काबू, कब जब काम पड़ेगा तो कोई काम नहीं आएगा। कभी कभी कोई काम नहीं
फिर क्या करना चाहिए? ब्रजवासियों से सीखना चाहिए कि करना क्या है। ब्रजवासियों ने किया क्या? महाराज ब्रजवासियों ने समझ गए इंद्र बिगड़ गया, तो किसी ने मन भी मन नहीं बोला कि हे देवता मान जा, बाद में एक पुआ पूड़ी तुमको भी भोग लगा देंगे, क्या फर्क है। ना जी ना, वो सीधा का सीधा भगवान श्री कृष्ण को बोलने लगे, बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाम गोकुल प्रभु त्रहास्नात्म देवानां कुपितो भक्त वत्सला। हे नाथ, हे गोविंद, आज हमको लगता है इंद्र बिगड़ गया है। आप गोकुल के पति हो महाराज, आप ब्रज के रक्षा करने वाले हो, आप हमारी रक्षा करें। सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से पुकार रहे थे, बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं? ओ ब्रज की नंद लाला, राधा जी के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें, जय जय। गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें, गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जय हो। जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। वो सब दुख दूर हुए जय हो। जब तेरा नाम लिया। प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो।
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, हो एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे तूने सारी विपदा तारी, सारी विपदा टारी, सारी विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन जिस तूने धार लिया, उठ गया गोवर्धन नक पर राख लिया, वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, महाराज भगवान ने ब्रजवासियों की बात सुनी और सारे ब्रजवासी को पुनः गिरिराज की तलेटी में ले गए और गोवर्धन को महाराज अपने बाएं हाथ की चेंचली उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर, वो भी नाखून के ऊपर गोवर्धन को धारण कर लिया। और गोवर्धन को धारण करके महाराज सब ब्रजवासियों को बोला, ब्रजवासियों अब भीतर आ जाओ, घबराओ मत। जिस भगवान की आपने आराधना की है वो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आ जाइए, सब अंदर आ जाइए। सब ब्रजवासियों को अंदर बुला लिया। ब्रजवासी भीतर घुसकर भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करते हुए बोलने लगे, बोले गिरधारी भगवान की। सबने जयकारा दिया। ब्रजवासी भगवान को स्मरण करते हुए नाचते गाते हुए रिझाने लगे। जिस पर जो कला आती थी भगवान को अपनी कला प्रस्तुत करने लगे। जसोदा मैया बोलने लगी, भैया सबसे कमजोर मेरा छोरा है। बोले जसोदा रोहिणी नंदो रमणो बलिनांबर कृष्णा मयाश्रयम युजुस्रासी शत्रुकृता। जसोदा बोलने लगी, अरे ब्रजवासियों, मेरो लाला बहुत हल्का पुल्को है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, ये थक जाएगा। इसलिए तुमसे मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा सहारा दे लो अपने अपने लुकटियों का। फिर ब्रजवासी अपना अपना सहारा देने लगे और भगवान से बोलने लगे, लाला तू थक गया होगो, नेक्स्ट सैताइल है, हम उठा लेते हैं गोवर्धन को। भगवान ने बोलो, अभी नहीं थके, जब थकेंगे बता देंगे, अभी तो हम में ताकत है। सखा बोलने लगे, हम में दायरी के हमें पतो तो में कितनी ताकत है, तू हमारे संग कबड्डी खेले, नेक देर में तेरी हाँपी चल जाए
और तू बड़ो ताकतदार बन रहा है, चल हाथ नीचे कर ले, थक गए होगो। भगवान बोलते ना ही थके, बोला ना, बोले कर ले, हम बोल रहे हैं, मारो डींगे। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ब्रजवासी के उस भाव को देखते हुए भगवान ने बोला तुम संभाल लोगे? बोलो जब तू दारी के सब में कमजोर तू उठा सके तो हम तो 10 20 50 100 हैं, हम क्यों नहीं उठा लेंगे? चल हाथ नीचे कर। तू क्या सोचता तू ही ताकतदार है? तेरे से ज्यादा ताकतदार है, हाथ हाथ नीचे कर। बोले ठीक है संभालो फिर। बोले संभाल लेंगे। स्वयं महाराज सब ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे लगा दिए, लकोटियां, जैसे गाय चराने जाते थे। ओ महाराज जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया और करते ही सारा वजन लकटियों के ऊपर आ गया, डंडों के ऊपर। और जब वजन आया तो महाराज जोर से ताकत लगाने बोले अरे मनसुखा जो लगा दैरी के कल माणी है खाएगा 2 किलो है, लगा जो। हाँ मनसुखा जोर से बोल रहा मारा, लाल पीला चेहरा हो गया। जब दाब पड़ता है ना, चेहरा देखने वाला होता है, आंखें मारा निकल आई, चेहरा लाल हो गया, सारे सखा लाल पीले हो गए। पर गिरिराज का रुके महाराज, महाराज 21 किलोमीटर का लंबा चौड़ा गिरिराज, इतना विशाल पर्वत को कौन रोकेगा? लास्ट में सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे टेक दिए और बोले अब इससे नीचे थोड़ी आएगा। भगवान ने और थोड़ा हाथ नीचे किया, अब तो डंडे चटर मटर करके टूटने लगे। सखा बोलने लगे भैया रोक 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 दायरी के, नहीं तो अभी सब दबे नहीं, सही मरे, अभी सब मर जाएंगे। भगवान ने बोला नहीं रोको रोको तुम, मैं जा रहा हूं सोवे। बोले भले मान सोवे का, हम यहीं सो जाएंगे सब। फिर भगवान ने पुनः अपने हाथ को स्थापन कर दिया। एक तो बाएं हाथ में जोर कम होता है, ऊपर से बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली, इसमें तो जोर होता ही नहीं। ऊपर से नाखून, नाखून के ऊपर गोवर्धन को धारण करके रखा। भगवान दिखाना चाहते देख लो मैं कैसा भगवान हूं। दुनिया को हम भगवान मान तो लेते हैं, पर क्या वो भगवान है? भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत्ता दिखा दी, देख लो मैं भगवान हूं। 7 दिन का भगवान, 7 साल का, सॉरी 7 दिन 7 रात लगातार नॉन स्टॉप भगवान ने गोवर्धन को उठाकर रखा। इस दुनिया में बड़े बड़े भगवान पैदा हो रहे हैं, उनको बोलना एक तिल उठाना है, नीचे से उठाना है, रखना नहीं नाखून के ऊपर। उठा दोगे हम आपके चेले हो जाएंगे पक्के। जितने भगवान पैदा हो रहे हैं किसी से भी बोल देना, मैं लिख के दे रहा हूं, वो तिल का दाना नहीं उठा सकता महाराज। तिल के दाने को ऊपर घुसाना नहीं है नाखून में, ऊपर नीचे से उठाना है जमीन से। और एक ही तिल का दाना, 1000 तिल का दाना नहीं। जो बोलोगे हम वो करेंगे। उठा पाएगा कोई? कितना वजन होता है उसमें? और भगवान बने घूम रहे हैं। ऐसे भगवानों को तो महाराज बहिष्कार करना चाहिए, प्रश्नोत्तर करना चाहिए, किस बात का तू भगवान है? पर करते इसलिए नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड इतने होते हैं, नेताओं तक पहुंच होती है, कोई चुंगचांग करने उसको ही पहले जेल में डाल दो। समस्या एक थोड़ी है हिंदुस्तान में। बोलने जाओ उनके चेले ही रगड़ देंगे। नहीं बोल पाते हो, कम से कम अपने इलाके को बचा के रखो उस ऐसे भगवान से। वहां तो कुछ नहीं बोल पाओगे, वहां से निकल आओ, पर अपने इलाके वालों से सावधान कर दो। वो भी एक भक्ति का अंग है। लोगों को गुमराह होने से बचाना भी भक्ति का अंग है। गोरख धंधे में लगे हुए लोग बाग फंस रहे हैं, जिस को अपना भगवान अपना गुरु मान रहे हैं। प्रमाण सहित बातें करो। भगवान शेष सैया पर सोते हैं। जो भगवान बनने बोले तो शेषों को गले में लटका घूम ले, जंगली को, पालतू नहीं, जंगली को मान ले भगवान है। बोलो हरे कृष्णा।
इसलिए भागवत ढंग से सुनो, खुद भी पढ़ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान यहां। ब्रजवासी महाराज भगवान से बोले, भगवान लाला यूं बता, तुम्हें दायरी के इतनी ताकत आई तो आई कहां से? जब तू हमारे संग खेलता है तो थोड़ी देर में तू थक जाता है, हैरान हो जाता है? और तूने 7 दिन 7 रात लगातार गोवर्धन को उठा के रखा है, इतनी पावर आई कहां से तेरे में? भगवान ने एक बार सखाओं को बोल ही दिया, मैं भगवान हूं। सखा बोलने लगे, अब की कहियो का कही तेने? बोले मैं भगवान हूं। भगवान ने बोल दिया। सखा बोलने लगे, कौन सा काम किया भगवान सो बताइयो ने? देखो वो मां मित्र भाव है ना, मित्र चाहे डीसी बन जाए, चाहे महाराज वो बन जाए पीएम सीएम, जो भी। बोले ज्यादा डेंगे मत मारा, एक साथ खेलते थे, पढ़ने में 0 था तू, अब बन गया हीरो, चल इधर आ। हैं फ्रेंड सर्कल में कहाँ मानते हैं? सीएम होगा अपने घर का होगा, डीएम होगा अपने घर का होगा। सखा बोलने, दायरी के डींगे मत मारे, भगवान बना, क्या काम करो भगवान से बताइयो ने? बोले मैंने पूतना मारी, अगासुर मारा, बकासुर मारा, तृणावर्त मारा। बोले बस बस बस, मारो डींगे, मारी पूतना, मरी मराई में 6 डंडे तो मैं मार गया, तेने कहा मारी? क्या बोला? मरी मराई में 6 डंडे तो मैं मार गया, तेने क्या मारी? बन रो भगवान, नहावे ना धोवे, मारा 6 महीना भगवान बन रो। भगवान जैसी शक्ल देखिए। भगवान बोलने लगे, कमाल है यार, मैं बोलूं भगवान तो मानते नहीं। सच बता, तू ताकत कहां से आई तेरे में? फिर भगवान ने मीठी सी भाषा में बोला, क्या बोल रहे? बोले कुछ माखन को बल भड़ो, कुछ गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाई। कुछ माखन को बल भड़ो। सखा बोलने लगे, दारी के माखन तो हम तो खा रहे हैं, तो मैं एक्स्ट्रा पावर कहां से आ गई? सच बोल। बोले कुछ गोपन करी सहाय। बोले हमने लुकुटी और लगाई, लुकुटी और टूट गई, खरीदनी और पौनी। क्या सहायता करी? बोले देखो भाई, तुम मेरे को देखते, बोला हाँ, मैं तुमको देखते, बोला हाँ, तुम मेरे को देख रहे हो, बोला हाँ, मैं तुमको देख रहा हूं, बोला हाँ, तुम मेरे को, बोले सुन तो लिया, तुम मेरे को देख रहे हो, मैं तुमको देख रहा हूं, आगे बोलेगा कि नहीं? बोले सुनते नहीं, तुम खामा खाम गर्मा गर्म हो रहे हो। गर्मा गर्म क्या मिलेगा? बोल बोल क्या बात है, बोल। बोले जब तुम मेरे को देखते हो ना, बोला हाँ, तुम्हारी सारी शक्ति मुंह में आ जाती है। मनसुखा बोलने लगा, जब ही तो कहूं ये कुर्ता में टाइट पहन के आए, ढीलम ढल्ला कैसे हो गया? अरे चोटा कहीं के, चित्त चोर तू, मक्खन चोर तू, कपड़े चोर तू, अब 1-2 चीज बची थी उसको भी चोरी करने लग, शक्ति चोर तू। तो चोर नहीं, डकैत है, डकैत। बोल चोर भगवान की। वो भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। श्री राधा रानी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। महाराज भगवान ने दिखा दिया, मैं भगवान हूं, भगवान की भगवत्ता दिखा दी, ताकत दिखा दी। समुद्र मंथन के समय भी भगवान ने दिखाया था। मंदराचल पर्वत को 33 करोड़ देवता और 56 करोड़ दैत्य मिलकर उठा नहीं सके, उसी पर्वत को भगवान अपने गरुड़ की पीठ पर उठाकर ले आए। सब लोग बोल देते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, सब गल एक को ही है, नाम बखरा बखरा, जेड़े मेड़े भगवान को भजन कर लो, जाना तो एक पास से ही है। ये गलत धारणा है। सब लोग कैसे एक साथ चले जाएंगे? भगवान गीता में इसलिए बोल दिया, जानती देव्रता देवान, जो जिसकी आराधना करेगा वो वहीं जाएगा। देवते अलग हैं, महादेव अलग हैं, भगवान अलग हैं, उनकी पावर में अलग है।
हम समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए बहुत सुकृति चाहिए, भाग्य चाहिए, साधु संगति चाहिए, तो पकड़ पाएंगे कि नहीं नहीं, भगवत राज्य में भी अंतरता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, 7 दिन 7 रात कब निकल गई पता ही नहीं लगा। महाराज फिर इंद्र ने एक सेवक भेजा और भेजकर देखा कि जाकर देख ब्रजवासी कोई जिंदा है। बोले सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, धूल उड़ रही है महाराज। बोले कहाँ है वो सब ब्रजवासी? बोले नंद के छोरा ने गोवर्धन को अपनी बाएं हाथ की चेंचली उंगली पर धारण करके रखा है। बोले क्या? बोले हाँ। फिर उस इंद्र की खोपड़ी हिली। ओहो, जब वो पैदा हुए थे तो मैं भी स्तुति करने गया था, गर्भ स्तुति, मेरे से अपराध हो गया। फिर तो फटाफट मेघों को हटा दिया, हट जाओ यहाँ से। महाराज वो हट गए। फिर महाराज इंद्र भागा ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा बोलता है मेरे से भी अपराध हो गया था, पर भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, उनसे माफ़ी मांगना। और सुन, उनको गाय पसंद है, कामधेनु गाय को ले जा और महाराज स्वर्ग गंगा का जल ले जा ऐरावत हाथी की सूंड में, उनका अभिषेक करना, वो माफ कर देंगे। इंद्र आया। महाराज भगवान ने ब्रजवासियों से बोला, अरे ब्रजवासियों देखो धूप निकल आई, अब अपने अपने घर जाओ। पर ब्रजवासी जाने की इच्छा नहीं कर रहे थे। जो सुख भगवान को देखकर मिलना था, सदियों की इच्छा थी ब्रजवासियों की कि वो दिन कब आएगा कि हम भगवान श्याम सुंदर को टकटकी लगाकर देखेंगे। क्योंकि सुबह निकल जाते भगवान, शाम को लौट कर आते। कभी गाय की इतनी धूल उड़ती है, दर्शन नहीं हो पाते हैं। सब ब्रजवासियों की इच्छा थी कि कृष्ण को कब टकटकी लगाकर देखें। आज सारे ब्रजवासी खुश थे, मस्त थे। भगवान बोलते रहे जाओ घर, बोले नहीं। लास्ट में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वो ब्रजवासी मुड़ते मुड़ते देखते देखते चले गए। इंद्र आया। इंद्र महाराज झाड़ी के पीछे छुपकर भगवान की स्तुति करने लगा, वंदना करने लगा, प्रार्थना करने लगा उनसे। हो मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। है पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे
छुड़ाऊं मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। ओ है पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं जय हो। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे जय हो। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। है हरि हरि में हार के आया हे हरि हरि में हार के आया। अब क्या चढ़ाऊं जय हो। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। ओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे ओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय इंद्र ने भगवान की आकर स्तुति की। स्तुति करने के बाद बोलते नमस्तभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने
वासुदेव कृष्णस्य शताभ्यं परे नमः। हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपको समझ नहीं सका। महाराज, 2 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की, भगवान मान गए। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये इंद्र ने 2 श्लोक में, कल आप बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी ने 41 श्लोक में स्तुति की, भगवान ने उसकी तरफ देखा तक भी नहीं, ये क्या लफड़ा है? बोले महाराज, भगवान ने इंद्र का अपराध स्वीकार ही नहीं किया, अपराध ब्रह्मा जी का स्वीकार किया। बोले क्यों? ब्रह्मा तो चोरी किया था, मारने का टारगेट नहीं था, पर इंद्र का तो टारगेट मारने का था। बोले मारने और बचाने का तो सवाल ही नहीं है। भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, जो मेरे भक्त को और मेरे से दूर ले जाता है, मैं उसका अपराध क्षमा नहीं करता हूँ। इंद्र ने क्या किया? भक्त और भगवान को एक साथ गुट कर दिया। इसलिए अपराधी वो है जो भगवान से कोई लेना देना नहीं, भगवान के साथ रिश्ता क्या है जीव का वो नहीं बताता है, ऐसे आदमी को भगवान छोड़ते नहीं हैं, जब तो उसकी दुर्गति होती है। दुर्गति का कारण है ये है कि भगवान, सारी दुनिया भगवान की है, जीव भगवान का है, जीव का संबंध भगवान का ना कराकर आजकल के गुरु क्या करते हैं, जैसे कि उदाहरण में कोई ब्राह्मण पंडित शादी पढ़ने आया या शादी पढ़ने गया, कहीं देखा महाराज दूल्हा जो आया है वो थोड़ा सा सिद्धड़ जैसा है और लाड़ी उसकी बड़ी सोहनी है, बड़ी सुंदर। उसने बोला इस दूल्हे को तो पता ही नहीं क्या वो क्या करने लगा। पंडित का काम था पति पत्नी का संबंध बताना कि भाई ये आज की बात तेरी पत्नी, ये तेरी पति। उसने वो ना बताकर खुद ही मारा 7 फेरे अपने साथ लेने लगा, 7 शर्तें करने लगा। बोलो ऐसे पंडित को क्या करोगे? अच्छा मानोगे? हैं? बोलो हाँ। तो ऐसे ही तो कर रहा है आजकल के गुरु, कर तो ऐसे ही रहे। जीव का संबंध भगवान के साथ है, भगवान के द्वारा आया है, भगवान के लिए आया है। भगवान के साथ संबंध ना करा के, भगवान की सेवा पूजा ना कराकर, भगवान की आरती पूजा ना कराकर, भगवान को भोग ना लगाकर बोला ये ले फोटो ले जा, इसको ही कर सब कुछ। वो ठीक कर रहे हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाओ। बोले महाराज बना लिया हो तो क्या करें? बोले तत्काल छोड़ दो। हाँ। बोले पाप लगेगा? बोले पाप हमको दे देना। भागवत में लिखा है गुरु ना सस्यात। ऐसे गुरु अगर आपसे कराते हैं, भगवान की सेवा छुड़ाकर अपना ही सब कुछ कराते हैं, ऐसे गुरु को तत्काल छोड़ दो, फिर सदगुरु को धारण करो, कल्याण होगा। भगवान पसंद नहीं करते हैं, जब उनका बढ़ जाता है घड़ा तो एक दिन फूट जाता है। चलिए, आज इंद्र के द्वारा ये समझाया कि भगवान सारी दुनिया के भोक्ता करता है। इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब एक एक पदवी के मालिक हैं, इनका अधिकार नहीं है। इंद्र को समझाया भगवान ने, देख भाई तेरी राजी राजी पूजा करे तो लेना, तेरा अधिकार नहीं, तू जबरदस्ती लेगा। तेरा क्या अधिकार है? तेरा तो ड्यूटी है, तूने वर्षा करनी है। ये सारी बातें करके इंद्र को चले गए। फिर सुरभि गाय से, महाराज कामधेनु गाय से दूध दही घी सहज तक निकला। भगवान का अभिषेक हुआ, अभिषेक करके कुंड की तैयारी हुई। वो महाराज उस कुंड का नाम हुआ गोविंद कुंड। बोल गोविंद कुंड की। फिर भगवान का नाम इंद्र ने रख दिया गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। आइए, उसके आगे भगवान ने ब्रज में बहुत सारी लीलाएं की। आज एक बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, बोले एकादशम निरारम संवृतम जनार्दनम कृष्णस्तु नंदस्तु
कालिंदम जलम भवे। मैं परसों एकादशी के लिए बोल रहा था, एकादशी करनी चाहिए। देखो, भागवत के 10वें स्कंद के 29 नंबर अध्याय का पहला ही नंबर श्लोक है, और प्राय यहाँ सब पढ़े लिखे तो बैठे ही हैं, कुछ शब्द तो संस्कृत समझ में आ ही जाती है। देखो, मैं एक एक शब्द बोलूंगा, आप समझ जाओगे क्या बोलना चाह रही है भागवत। सीधा बोलते, एकादशहम निर्हारम संभृतम जनार्दनम स्नस्तु नंदस्तु द्वादशम कालिंदम द्वादशम जलम भवे। एकादशहम मतलब एकादशी को, निराहारम मतलब बाबा निर्जल व्रत करते हैं। ये भागवत बोल रही है, नहीं है तो मैं प्रमाण लिख देख, खुद पढ़ लो, गीता प्रेस की है। अध्याय नंबर बोल रहा हूं, श्लोक नंबर बोल रहा हूं, घर में जाके पढ़ लेना। 10वें स्कंद का 29 नंबर अध्याय पहला नंबर श्लोक है। नंद बाबू क्या जरूरत पड़ गई एकादशी करने की? जिसका बेटा कृष्ण हो उसको क्या जरूरत है? बोलो, कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। फिर भी बाबा जानते हैं कि मेरे लाला एकादशी से जल्दी संतुष्ट होता है। महाराज एकादशी के लिए लिखा है, रमादि सर्वदेवानाम मनुष्यवा क्वा कथा। रमा बोलते लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी एकादशी व्रत करती हैं। बोलो, लक्ष्मी को क्या जरूरत पड़ गई? जिसका पति नारायण हो, 24 घंटा चरण सेवा कर रही हो, ऐसी लक्ष्मी को क्या जरूरत पड़ गई? यहां बताना चाहते हैं, देखो भगवान की लक्ष्मी अर्धांगिनी शक्ति वो भी एकादशी करती है, भगवान के पिताजी एकादशी करते हैं, जसोदा मैया एकादशी करती है, तो मनुष्य को जरूर करनी चाहिए। एकादशी तो करनी पौनी, एकादशी नहीं किया तो जीवन में कुछ भी नहीं किया। एकादशी के दिन रोटी खाना मतलब जितना पूजा पाठ आप करते हो उसका फल 0 हो जाएगा, निष्फल हो जाएगी। इसलिए एकादशी जरूर करो। एकादशी महात्म ले लो, कुछ लोगों ने ले लिया, कुछ लोग रह गए हैं, ले लो, उसको पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, रिश्तेदारों को दो, भैया देख क्या लिखा है इसमें और क्या कर रहे हो तुम लोग, गड़बड़ ना करो। एकादशी के दिन बाबा निर्जल व्रत करते थे। देखो, बाबा 80 साल के हो गए तो कृष्ण जन्म हुए, वो पहले से एकादशी करते हैं। और हमारी और आपकी तरह नहीं बिलांत भर फल खा के, हाँ हाँ, बोला आज आधा व्रत है, 2 केला सटी लेंदे, हाय वो भूख लग रही है 2 संतरा खा लेंदे, हाय वो बड़ी भूख लगी है दे 2 किलो दूध पी लेते हैं। हाँ, खाओ, शरीर जितना मांगता है उतना, कोई नुकसान नहीं, पर कोशिश भी करना चाहिए कभी कभी एकादशी व्रत निर्जल भी करना चाहिए। चतुर्मास की जो एकादशी हैं, विशेषकर उन 3 एकादशी को तो निर्जल करने की कोशिश करना। जीवन में 3 एकादशी निर्जल कर लेना, भगवान की कृपा विशेष मिलेगी। सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है हरि भक्ति विलास में, मत शयने मत उत्थाने मत पार्श्व बदने। जिन 3 एकादशी को निर्जल व्रत ही करना चाहिए। अब जबरे क्या करेंगे, सारी जिंदगी भर तो की नहीं, अब कहां से निर्जल होगा।
इसलिए बोलते हैं बचपन से भजन साधन शुरू कर दो, कभी ना कभी हिम्मत देगा भगवान, निर्जल भी होगी। निर्जला एकादशी को कुछ लोग करते पर शाम को फिर पानी पी लेते हैं, और कुछ लोग का भाव है कि जो 18 तारीख को निर्जला एकादशी है कि एक एकादशी करने से सारी एकादशी का फल मिल जाता है। हम तो साल में एक ही कर दे महाराज, सारा फल मिल ही जाना। पर सज्जनों, वो एकादशी व्रत करने से फल तो मिलेगा, पर सारी एकादशी को नहीं मिलेगा। वो केवल मात्र भीमसेन के लिए था, सबके लिए उपदेश नहीं दिया। अगर एक एकादशी से फल मिलता मान लो, तो वेदव्यासी 24 एकादशी की महिमा लिखने की जरूरत नहीं थी, एक कोई लिख देते, काम खत्म। इसलिए एक के चक्कर में भी मत रहना। पर फल भी मिल भी जाए, मानो मैं मानता हूं मिल गया, चलो भगवान दे देते हैं, दूसरी एकादशी की रोटी खाओगे उसे डबल पाप लगेगा। इसलिए एकादशी सारी करनी, श्रद्धा युक्त होकर करनी, एकादशी को मिस नहीं करना, भूल नहीं जाना। अगर भूलने की आदत है तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, आपको व्हाट्सएप आ जाएगा। अब परसों की एकादशी है ना, 3 तारीख को, कल तो वोट है, वोट जरूर पाना, वोट मिस मत करना। पर टंगे ते पाना, टंगे ते ढंग का आदमी को चुनकर। जिस चीज को पा दोगे वोट खराब मत करना, तो कल ही मैसेज आ जाएगा आपको। क्या पता आज ही डालना पड़े, क्योंकि कुछ लोग को धारणा है कि 2 तारीख को एकादशी है। 2 तारीख की एकादशी नहीं है। होती तो माता जी को पहले बोल देते, माता जी चौबरख 3 को करो या 4 को करो। कभी भी तिथि में, एकादशी तिथि में अगर कोई भी वो आ जाता है, या 13वीं तिथि या चौबरख या बरखी, तो उसको एकादशी तिथि में मत करना। जहां तक कि श्राद्ध अगर आता है एकादशी के दिन, तो वो श्राद्ध एकादशी को नहीं होगा, तो वो तिथि का क्या होगा, वो एकादशी का श्राद्ध द्वादशी के दिन करना स्वीकार करेंगे पितर लोग। अगर आप बोले नहीं नहीं, आपके पंडित के चक्कर में आकर बोले नहीं नहीं एकादशी का श्राद्ध है तो एकादशी करना पौना, नहीं तो आधे देवते बिगड़ जाने, बोले नहीं, बिगड़ जाओ। 15 दिन पितर लोग इसी धरती पर रहते हैं, उनके लिए जब 5-15 दिन में जिस मर्जी को चढ़ा दे देना, वो कल्याण होगा। बोलो हरे कृष्णा। आइए, आ जाओ, इधर आ जाओ, पणवेली वाले आइए। बोल बांके बिहारी लाल की। इसलिए एकादश तिथि में 13वीं आए या 16वीं आए या चौबरख आए, चाहे महाराज आए, श्राद्ध करना मत। उसका प्रमाण एकादशी महात्म्य में गुरुदेव ने 4-5 श्लोक दिए हैं, पुराणों में लिखा है। बोलते हैं, सीधा लिखा है, जिस व्यक्ति के लिए आप कर्म कर रहे हो, अथवा पिंडदान कर रहे हो, अथवा उसका श्राद्ध कर रहे हो, करने वाला, कराने वाला और जिसके लिए हो रहा है, वो कर्ता, भोक्ता और कराने वाला, तीनों ही नरकगामी होंगे। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए एकादश तिथि में ये सब काम मत करना, द्वादशी में जाकर उसका निवारण करना। बड़ी महिमा लिखी है एकादशी की, और इसका कोई मोख भोख नहीं है, मोख के चक्कर मत पड़ना। अच्छा सच बताओ, एकादशी अच्छी तिथि है, अच्छा कर्म है कि गलत कर्म है? जोर से बोलो। तो अच्छे कर्म को त्याग देना चाहिए, निंदा चुगली तो त्यागते नहीं है, हैं? झूठ सच को त्यागते नहीं है, तेरी मेरी करना त्यागते नहीं है। एकादशी मोख देनी, हाय वो मोख देनी, हुण एकादशी मोख ही देनी। जो चुगली करते हो बड़ी मीठी मीठी बातों से, बड़े बड़े दिलचस्पी लेके, अड़िए सुन क्या होया, अरे क्या दसी है तुझो, फिर क्या होया? सुनने वाला भी बड़ा टेस्ट ले लेकर सुनता है, हैं?
इसको त्याग दो कि आज के बाद हम ना चर्चा सुनेंगे ना करेंगे, किसी की सुननी भी नहीं चाहिए। सुनना भी दोष है और करना भी दोष है। निंदा तो किसी की ना करो ना सुनो। अगर भजन राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो, भजन को बढ़ाना चाहते हो तो निंदा बिल्कुल नहीं सुननी ना करनी। अगर निंदा सुनी और करी, भजन नहीं होगा, भजन टूट खत्म हो जाएगा आपका। बोलो हरे कृष्णा। एकादशी व्रत में ये सब काम नहीं करना चाहिए। एकादशी में हो सके तो दाढ़ी मूछ नहीं बनानी, तेल सावन नहीं लगाना, और एकादशी में